हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। सब आई होप सब बढ़िया से चल रहा होगा। एक एक चीज़ काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर के साथ, चाय की सुर्खियाँ लेते हुए, सुर्खियाँ जो भी होता है वो, ठीक है ना। तो वो लेते हुए अच्छा चल रहा होगा। अपन पढ़ रहे थे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। हिंदी में क्या कहते हैं? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। दिल मेरा बचपन 1955, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे थे अपन ने? इसमें पढ़ा था, सबसे पहले मैंने तुम्हें कल बताया था कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क को गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया है 30 जून तक। एसेंशियल कमोडिटी क्या होता है? फिर अपन ने ये पढ़ा था कि एसेंशियल कमोडिटी वो चीज़ें होती है जिसमें प्रोडक्शन, जिसका सप्लाई, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सब किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट के हाथ में होगा। वो जैसा चाहे प्रोडक्शन कर सकता है, जैसा चाहे सप्लाई कर सकता है, जैसा चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ये सब जो होगा ना, ये किसके हाथ में होगा? ये गवर्नमेंट के हाथ में होगा। गवर्नमेंट चाहे तो कंपनियों को बोल सकती है कि तुम्हें अब ये ही क्या बोलते हैं, हैंड सैनिटाइजर या मास्क ही बनाने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, चीनी की अगर बात करें अपन, शुगर, तो अभी ना अपनी शुगर जो है वो अच्छे लेवल पे, मतलब उसकी सप्लाई काफ़ी अच्छी चल रही है। तो जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज है ना, उनको ऑर्डर दे दिया गवर्नमेंट ने कि तुम हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क बनाओ। क्या मतलब? गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी को ऑर्डर दे सकती है एसेंशियल कमोडिटी बनाने के पास। गवर्नमेंट के पास ये राइट है। तो अगर एसेंशियल कमोडिटी में वो चीज़ आ जाए तो उसको बनाने का राइट पूरा किसका है? गवर्नमेंट का है। उसको बनाने के लिए भी राइट दे सकती है, उसका एक्सपोर्ट रोकने के लिए भी राइट दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें बताऊं तो अभी क्या बोलते हैं, अपना वो चल रहा था अभी इस वक्त जो हाइड्रोक्लोराइन, जो भी हाइड्रोक्लोराइड जो भी, यार मेरे से नाम नहीं बोला जाता वो, क्वारंटाइन तो इतनी मुश्किल से बोलना सीखा है। फिर एकदम से ये हाइड्रोक्लोराइन जो भी नाम अपना जो मोदी जी ने सब जगह नहीं भेजा था, ऑल ओवर वर्ल्ड भेजी थी, तो वो जो दवाई थी ना उसका भी एक्सपोर्ट रोक रखा था। क्यों? क्योंकि दवाई फिर से किस में आ गई? अपनी एसेंशियल कमोडिटी में आ गई। तो गवर्नमेंट चाहे तो उसका एक्सपोर्ट रोक सकती है, उसका प्रोडक्शन रोक सकती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। तो ऑब्वियसली उस दवाई का भी प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया गया है। तो ये सब चीज़ क्या करी है? क्यों? क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों करे ये सब? क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी मतलब क्या हुआ? ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, इनका सप्लाई कम नहीं होना चाहिए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कम नहीं होना चाहिए। भाई ये बड़ी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, ये तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। मुझे तेरी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इतनी ही ज़रूरत है अपन को। क्या ज़रूरी है? एसेंशियल कमोडिटीज़। अपन ने देख लिया था कि मेनली एसेंशियल कमोडिटीज 2-3 चीज़ों के लिए होती है। सबसे पहली चीज़ तो कि प्राइस फेयर रखे। भाई लोग बाग क्या करते हैं? जमाखोरी करते हैं, लोग बाग काला बाजारी करते हैं। 100 रुपये की चीज़ को लोग बाग कितने में बेचते हैं? 100 रुपये की चीज़ को लोग बाग बेचते हैं 400, 500, 1000 रुपये में। तो ये सब को रोकने के लिए ये एक्ट आया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट जो भी था, मतलब आया था। तो ये क्या कहता था? ये कहता था कि कुछ भी चीज़ की काला बाजारी नहीं होगी। जो एसेंशियल कमोडिटी है उनकी जमाखोरी नहीं होगी। जमाखोरी मतलब होर्डिंग नहीं होगी उन चीज़ों की जो एसेंशियल कमोडिटी है, उनको जमा करके नहीं रखना। तुमने काफ़ी बार देखा होगा, स्पेशली प्याज और इन सब में कि प्याज की डिमांड बढ़ते ही ना लोग बाग प्याज को जमा करने लग जाते हैं। 2 लोग जमा करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो दूसरे प्राइस को ऊपर नीचे करने के लिए जमा करते हैं लोग बाग, ठीक है ना। तो ये जो जमा करना है ना, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में अलाउड नहीं है। अगर तुमने करा तो तुमको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी क्या बताया मैंने। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फेयर प्राइस देखते हैं। एसेंशियल कमोडिटी से ये चीज़ इंश्योर करते हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटी है वो फेयर प्राइस में मिल रही हो। अगर तुम लोगों ने न्यूज़पेपर देखा हो जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उस दिन ना स्टार्टिंग के न्यूज़पेपर में जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, क्योंकि देखो बाकी जितने भी जैसे मैदा हो गया, सूजी हो गई, आटा हो गया या दाल हो गई, इन सब में तो ना MRP लिखी हुई होती है। अगर MRP किसी में नहीं लिखी हुई होती ना, वो होती है सब्जी, होते हैं फल। तो अगर तुमने देखा होगा तो गवर्नमेंट ने ना एक लिस्ट जारी की थी
थी। क्या किया था, एक प्रॉपर पूरी लिस्ट जारी की थी, और उस लिस्ट जारी की थी ना, उसमें बताया था कि कितने रुपए किलो हर एक सब्जी का दाम था, कि इससे ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए तुमको। क्या मतलब, और वेराइटी जैसे टमाटर है तो बताया था 10 से लेकर 40 रुपए तक किलो तुम बेच सकते हो। तो प्रॉपर एक लिस्ट इशू करी थी कि एसेंशियल कमोडिटी की चीज़ें इस प्राइस में बेचेंगे। तो प्राइस भी कौन डिसाइड करती है एसेंशियल कमोडिटी का, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ आई होगी कि प्राइस कौन डिसाइड करती है एसेंशियल कमोडिटी का, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो फेयर प्राइस रहता है, और साथ के साथ अवेलेबिलिटी देखती है भाई कि ज़रूरत है जितनी, डिमांड है जितनी, उतना सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अवेलेबिलिटी भी देखती है। कौन देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ये सब सिर्फ पहले का रिकैप है, अभी तक अपन ने कुछ नया नहीं पढ़ा है, नया आज पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इसमें। इससे पहले अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताई थी कि डेफिनेशन 95% जितने भी एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है ना, वो सब दी हुई है सेक्शन 2 में। किसमें दी हुई है, सेक्शन 2 में दी हुई है सारी डेफिनेशन जो भी अपन ने उसमें पढ़ी, क्या बोलते हैं, किसी भी एक्ट में पढ़ते हैं। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी एसेंशियल कमोडिटी की डेफिनेशन किसमें दी हुई है, सेक्शन 2A में दी हुई है। किसमें दी हुई है, सेक्शन 2A में दी हुई है, जिसमें बताया हुआ है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको एसेंशियल कमोडिटी माना है। क्या, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको एसेंशियल कमोडिटी माना है, वो चीज़ें अपन को बताएगी। क्या बताया हुआ है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको एसेंशियल कमोडिटी माना गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल कमोडिटी है। सबसे पहला ही सबसे जोरदार चीज़ है मैम, ड्रग्स। ड्रग्स क्या हुआ अपना, अरे मैम आपको ड्रग्स नहीं पता, मेरे को तो पता है भाई, वो होता है ना कहते गांजा, चरस, और कौन सा होता है मेरे को पता है, वो मलाना क्रीम, हैश, ये सब होते हैं ड्रग्स, गांजा, चरस, तुमको तो पता ही होगा। ड्रग्स तो पता ही है, क्यों मैम ड्रग्स को एसेंशियल कमोडिटी माना, हाँ भाई, कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है ड्रग्स की, कितनी ज़रूरत है ड्रग्स की। चलो ड्रग्स पे ना एक शेर अर्ज किया है, छोटा सा है, नॉर्मल सा है, कि वाह वाह कर सकते हो तुम लोग, तुम्हारी इच्छा है यार, तुमको एंटरटेन करने के लिए एक दो शेर बोल दे तो क्या, इसमें क्या हो गया। तो गांजे सा हो गया है उनका इश्क, क्या, गांजे सा हो गया है उनका इश्क, गांजे सा हो गया है उनका इश्क, अब अगर नहीं मिलता है तो तड़प जाता हूँ, अब अगर नहीं मिलता है तो तड़प जाता हूँ, इतना ही इम्पोर्टेंट है ड्रग्स, इसीलिए उसको एसेंशियल कमोडिटी में रखा है। अरे यार ड्रग्स की बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या ड्रग्स, देखा नहीं है क्या ड्रग्स कैसे लेते हैं, वो ना क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड से, ये डेबिट कार्ड से ऐसे 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 करके फिर वो काटते हैं, टक 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 फिर लेते हैं, या फिर ऐसे लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं। तुमने देखा नहीं क्या कभी, ओ मेरे पे मत आओ कि वो मैम को बड़ी नॉलेज है। अपन नहीं लेते हैं ड्रग्स, अपन नहीं लेते यार, पिक्चर ही नहीं देखते क्या तुम लोग, बताओ पिक्चर में दिखाया हुआ है, वो कौन सी पिक्चर थी इसमें ऐसे ऐसे करके दिखाया था यार, कौन सी पिक्चर थी, हाँ एग्जैक्टली, कौन सी, फैशन में सीधे सीधे दिखाया हुआ है ड्रग्स कैसे लेते हैं। और नहीं तो वो अपने शाहिद कपूर की कौन सी पिक्चर थी, वो उड़ता पंजाब, उसमें भी बताया हुआ है। तो ड्रग्स, उस चरस गांजे की बात कर रहे हैं, नहीं भाई, ओ दिमाग इधर आ जाओ, ड्रग्स यहाँ पे चरस, गांजा, ये वो नशे वाले ड्रग्स की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ अगर कुछ हो रहा है तो ड्रग्स का मतलब है फार्मेसी, मेडिसिन। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन से है, फार्मेसी से है, दवाइयों से। तुमने देखा होगा अभी चाहे लॉकडाउन हो या फिर एक दिन का जनता कर्फ्यू, एक शॉप कभी बंद नहीं हुई है, उन शॉप का नाम है फार्मेसी शॉप। चाहे कुछ भी बंद हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, ये शॉप नहीं बंद हुई है, क्योंकि इनका शॉप का नाम है फार्मेसी शॉप, क्योंकि ड्रग्स मतलब दवाइयाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है, और इसी की कमोडिटी का परचेज और सेल और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किसने डिसाइड कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तभी पहले तो जो अभी क्या बोलते हैं, ये है ना हाइड्रोक्लोराइड जो भी है,
उसका पहले क्या किया था, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने। क्या लगा दिया था, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था मोदी जी ने। अब एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया मोदी जी ने, तो अब कैसे बेचें? फिर ऑब्वियसली लोगों से बात हुई, स्पेशली ट्रम्प से बात हुई, उसके बाद उस बैन को हटाया गया। तो बैन लगाया और नहीं लगाया, ये सब क्यों किया? क्योंकि वो एक असेंशियल कमोडिटी है। क्यों किया? क्योंकि वो एक असेंशियल कमोडिटी है। तो सबसे पहली असेंशियल कमोडिटी अपन क्या पढ़ रहे थे, और अपन ने असेंशियल कमोडिटी को याद करने के लिए क्या बनाया था, DCPFIR, जिसमें अपने C से 4 थे, P से 2 थे और R से 2 थे। कितने थे अपने? DCPFIR। फिर से DCPFIR। तो सबसे पहला क्या था अपना? ड्रग्स। तो जो अपना ड्रग्स था सबसे पहला, उसका मतलब यहाँ पे जो वाला ड्रग्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं यहाँ बात कर रही हूँ दवाइयों की, मेडिसिन की, जो शायद असेंशियल कमोडिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है। तो पहला क्या हुआ अपना? ड्रग्स। उसके बाद आता है अपना कैटल फॉडर। कैटल फॉडर क्या हुआ? जो गायों का चारा होता है ना, उसको अपन कहते हैं कैटल फॉडर। तो वो भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि दूध जरूरी है। अगर दूध जरूरी है तो फिर ऑब्वियसली कैटल फॉडर फिर से जरूरी हो गया। उसके बाद आता है अपना कोल, अपना कोयला, कोल। उसके बाद आता है कि जो ऑटोमोबाइल्स है ना, ऑटोमोबाइल्स क्या हुआ, जैसे गाड़ियाँ हो गई, ठीक है ना, गाड़ियाँ हो गई, ट्रक्स हो गए, तो इनके कंपोनेंट या इनके पार्ट ये भी कंपल्सरी है। आज तुम खुद देख रहे हो कितने एम्बुलेंस चल रहे हैं, कितनी ऐसी जीप चल रही है, तो असेंशियल कमोडिटी को इधर से उधर लेकर जा रही है, उधर से इधर, मतलब इतना ट्रांसपोर्टेशन कर रही है। उसमें अगर किसी का टायर खराब हो गया या किसी के कुछ खराब हो गया, तो उसके लिए असेंशियल कमोडिटीज़ में हमेशा कंपोनेंट एंड एसेसरीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स है। क्या है? असेंशियल कमोडिटी में हमेशा कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैं अपनी। तो क्या किया अपन ने? 4 चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहले अपन ने पढ़ी ड्रग्स, जो कि अपनी मेडिसिन हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गए। उसके बाद कैटल फॉडर, कोल और कंपोनेंट एंड एक्सेसरीज ऑफ ऑटोमोबाइल अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने पढ़ा कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल। भाई कॉटन और वुलन टेक्सटाइल भी असेंशियल कमोडिटीज़ में आती है। क्या? कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल भी असेंशियल कमोडिटीज़ में आती है। इसके साथ अपना D और C दोनों कंप्लीट हुए। फिर आता अपना P। तुम लोग सब देख रहे होंगे घर पे न्यूज़पेपर आ रहे हैं, न्यूज़पेपर बंद नहीं हुए। क्यों? क्योंकि पेपर इज़ एन असेंशियल कमोडिटी। न्यूज़पेपर को एक असेंशियल कमोडिटी माना गया है। न्यूज़पेपर का सप्लाई होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। न्यूज़पेपर पता है, अगर तुम्हें पता होगा, न्यूज़पेपर सिर्फ साल में 2 बार नहीं आता, 2 दिन नहीं आता, उसके अलावा हर एक दिन न्यूज़पेपर आता है। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जनता कर्फ्यू हो, चाहे कुछ भी, चाहे भूकंप आ रहा हो, न्यूज़पेपर तो आएगा ही आएगा। 2 दिन सिर्फ 2 छुट्टी करते हैं न्यूज़पेपर वाले। एक छुट्टी करते हैं वो अपनी दिवाली के नेक्स्ट डे, और एक छुट्टी करते हैं अपने होली के नेक्स्ट डे, बस। उनके अलावा न्यूज़पेपर की कोई भी छुट्टी नहीं होती है। तो न्यूज़पेपर, यहाँ पे पेपर से न्यूज़पेपर भी इंक्लूडिंग है। कौन है यहाँ पे? न्यूज़पेपर भी अपना इंक्लूडिंग है। क्या इंक्लूडिंग है? न्यूज़पेपर भी अपना इंक्लूडिंग है। तो क्या है? मुझे तेरी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? असेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरत है। कौन कौन सी हुई असेंशियल कमोडिटी? DCP। P से एक लास्ट है अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट। भाई आज भी देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, पेट्रोल पंप्स बंद नहीं होते हैं। इनफैक्ट जैसे जिनके पेट्रोल पंप हैं उनके सीधे पास लगा दिया गया है कंटेनिंग असेंशियल कमोडिटी एज पर असेंशियल कमोडिटी एक्ट, और पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो पेट्रोल पंप जा सकते हैं। तो पेट्रोल भी असेंशियल कमोडिटी में आता है। और असेंशियल कमोडिटी में मैंने तुम्हें ना अभी एक PDF भेजा होगा, शायद तुम्हारे पास आज या कल आएगा। क्या? जो मैंने PDF भेजा है ना, वो आज आ जाएगा या आ गया होगा, आई होप तुम्हारे पास अब तक। तो जो PDF मैंने भेजा है तुम लोगों को, वो PDF जो भेजा है ना, उस PDF में मैंने तुम्हें एक केस बताया। उस केस में यही हुआ था कि एक इंसान ने क्या किया था, पेट्रोलियम का स्टोरेज कर लिया था, पेट्रोलियम को स्टोर करके रख लिया था बहुत सारा, और उस पर
उस पर क्या बोलते पेनल्टीज लगी थी, उसको जेल की सज़ा हुई थी। तो ये केस हुआ था पेट्रोलियम के साथ कि पेट्रोलियम को स्टोरेज करके रख दिया। पेट्रोलियम को स्टोरेज क्यों करके रखा? क्योंकि तुम सबको पता है पेट्रोल की प्राइस कितनी हाई और लो होती है। अब उसको पता चल गया था कि पेट्रोल की प्राइस ना अभी बढ़ने वाली है और एक साथ बढ़ेगी बहुत सारी, तो उसने स्टोर कर लिया। जैसे अभी मान के चलो क्रूड ऑयल जो है, क्या जो अभी क्रूड ऑयल है वो कम हो चुका है, क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, उसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस भी सस्ती हो गई है। ऑब्वियसली जितनी रेट से वैसे क्रूड ऑयल सस्ता हुआ उस रेट से पेट्रोल प्राइस सस्ती नहीं हुई, बिकॉज गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू ले रही है उसमें से बहुत अच्छा। पर फिर भी कहने का मतलब क्या है कि पेट्रोलियम भी एक असेंशियल कमोडिटी, इसको भी तुम स्टोर करके नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या कहने का मतलब है, इसी के साथ अपना डीसीपी कंप्लीट होता है। अब क्या होता है डीसीपी, एक बार जल्दी से उसको देखते हैं। सबसे पहले डी से क्या हुआ अपना ड्रग्स, डी से क्या हुआ ड्रग्स, फिर आता है अपना सी से सबसे पहले कैटल फॉडर, फिर हुआ अपना कोल। क्या हुआ डी से ड्रग्स, दूसरा सी से कैटल फॉडर, कोल, कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल एंड कंपोनेंट एंड ऑटोमोबाइल, कंपोनेंट एंड पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, कंपोनेंट पार्ट एंड एसेसरीज ऑफ ऑटोमोबाइल। सी भी हो गया। सी के 4 क्या हुआ, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कोल, कैटल फॉडर, कंपोनेंट एंड पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंड उसके अलावा चौथा था अपना क्या बोलते हैं ये कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल। उसके बाद पी आता है, पी में अपने 2 हो गए, एक अपना पेपर इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर और दूसरा हुआ अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। दूसरा क्या हुआ अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुआ। तो आई होप डीसीपी समझ आया होगा कि क्या है अपना डीसीपी, क्या है डीसीपी, ये चीज़ समझ आई होगी। तो आगे अपन पढ़ते हैं। अब डीसीपी हो गया, अब अपन को पढ़ना है एफआईआर, फूड स्टफ। सबसे इम्पोर्टेंट जितनी भी खाने पीने की चीज़ें आती हैं वो सब फूड स्टफ में आती है। और एडिबल ऑयल मतलब जितना भी अपना खाने पीने का, दालें, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब, आलू, प्याज, टमाटर, ये सब क्या है, ये फूड स्टफ है। फूड स्टफ को अलग से डिफाइन किया हुआ है, क्या क्या फूड स्टफ में है। उसमें से काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं अंदर और काफ़ी चीज़ें बाहर होती हैं। मतलब जैसे कभी कभी किसी चीज़ों को फूड स्टफ मान लेते हैं, कभी कभी किन चीज़ों को फूड स्टफ नहीं मानते हैं। ये भी अपन आगे एक एग्जांपल से देखेंगे। क्या अपन आगे के एग्जांपल से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपनी फूड स्टफ होती है, क्या क्या चीज़ें अपनी फूड स्टफ नहीं होती है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि फूड स्टफ जितने फूड स्टफ एंड एडिबल ऑयल है भाई लोगों। एडिबल ऑयल मतलब जितने भी अपन को तेल हैं, जितने भी घी हैं, साथ ही साथ खाने की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अपनी फूड स्टफ में आ जाती है। तो फूड स्टफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सारे किराना स्टोर खुले हैं, रीज़न बीइंग ऑफ फूड स्टफ एंड एडिबल ऑयल्स। क्यों? क्योंकि सारे किराना स्टोर में पूरा फूड स्टफ मिलता है और एडिबल ऑयल हमको मिलता है। एफ हो गया। उसके बाद अपन आते हैं आई पे। आई से हो गया अपना आयरन एंड स्टील। आई से क्या हो गया अपना आयरन एंड स्टील। फिर आता है आर से रॉ कॉटन और रॉ जूट, रॉ कॉटन और रॉ जूट। इसी के साथ अपना असेंशियल कमोडिटी क्या होता है ये खत्म हुआ। एक बार फिर से रिवाइज करो, मेरे साथ बोलो यार, अपन दोनों बोलेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ बोल रही हूँ, तुम वहाँ बोलोगे, ठीक है। पहला क्या हुआ, डी से क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलो, ड्रग्स। पहला क्या हुआ, ड्रग्स। आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ पहला, ड्रग्स, एकदम करेक्ट। पहला क्या हुआ, ड्रग्स, डी से। फिर सी से अपने कितने हैं, 4। सी से कितने हैं, 4। पहला क्या है, सी से कोल, कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल, कैटल फॉडर, क्या है ये, हाँ कैटल फॉडर। और उसके बाद कंपोनेंट एंड पार्ट एंड एसेसरीज ऑफ ऑटोमोबाइल। सी से हो गया। फिर आता है अपना पी से फिर से 2 हैं, एक तो पेपर और एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब मैं इसलिए 4-5 बार याद करा रही हूँ, मैं चाह रही हूँ यहीं भेजे में घुस जाए तुम्हारे। रीज़न क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पेपर में, कम से कम तो 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है पेपर में। हाँ मैम, इतना ईजी, एग्जैक्टली इतना इजी क्वेश्चन आ गया यार। डीसीपी एफआईआर काश तुम्हारे आ जाए, एकदम लिख के आओ और एकदम 4 में से 4 मार्क्स। तो क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ याद कर लो, नॉट एट ऑल टफ। डीसीपी अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन पढ़ते हैं एफआईआर। एफ से सबसे इंपॉर्टेंट फूड स्टफ, आई से आयरन एंड स्टील, आर से रॉ जूट एंड रॉ कॉटन। तो आई होप ये चीज़ें समझ आई होगी कि क्या होता है अपना असेंशियल कमोडिटी, क्या होता है अपना असेंशियल कमोडिटी, समझ आई होगी। अब इसके बाद
ये सब तो क्या है, ये सब है अपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये सब क्या है अपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर एसेंशियल कमोडिटी दे रहे हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है 12वां पॉइंट होता है एनी अदर प्रोडक्ट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसी पॉइंट के तहत हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क को अपन एसेंशियल कमोडिटी में लाए हैं। अब आप लोग बोलोगे मैम एसेंशियल कमोडिटी में क्या हम हैंड सैनिटाइजर और मास्क भी लिख के आएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि उसको अभी तक सिर्फ 30 जून तक ही दिया है, उसको परमानेंट एसेंशियल कमोडिटी में नहीं डाला है। उसको कब तक दिया है? 30 जून तक ही दिया है। तो तुम्हारे हैंड सैनिटाइजर और मास्क लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो इसमें आ जाता है एनी अदर प्रोडक्ट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वही किया है, क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी प्रोडक्ट को एज एन एसेंशियल कमोडिटी ला सकते हैं, जैसे उन्होंने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को लेकर आए हैं। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। एक बार इसको रीड आउट करो ताकि अपन आगे नेक्स्ट में बढ़े। वीडियो को पॉज करो, पढ़ो और फिर अपन उसको नेक्स्ट में पढ़ें। एक और चीज़ मैंने तुमको बोली थी अभी कि उड़ता पंजाब में अपन ने देखा ड्रग्स और ना क्या बोलते हैं, कौन सी थी, फैशन में देखा ड्रग्स। वो ड्रग्स एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। कभी भी ड्रग्स इसको और उसको कंफ्यूज मत होना। और यार उड़ता पंजाब फैशन ये पिक्चर तो देखी हुई होगी। और हाँ, एक और बात मैं तुमको पहले ही बता दूं भाई लोगों, जो भी हो, भाई बहनों जो भी हो, कि अपन ना पिक्चर के बाद पिक्चर तो देखनी पड़ेगी भाई मेरे साथ। जैसे तुम लोगों को प्रैक्टिकल में जैसे तुम लोगों को प्रैक्टिकल में असाइनमेंट मिल रहे हैं ना, मेरे भी ऐसे ही असाइनमेंट मिलेंगे। पर चिंता मत करो, मेरे असाइनमेंट सिर्फ मूवीज़ देखने के होंगे। वो मूवी अपने चैप्टर में, अपने सब्जेक्ट में काम आएगी। इसीलिए मूवी से चीज़ें इतनी अच्छे से रिलेट होगी ना। तो आप पिक्चर तो देखा करो यार, क्वारंटीन है, गूगल पे, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, अमेजोन प्राइम पे, वूट पे पिक्चर तो मिल जाएगी तुमको कहीं भी। तो ऐसे ना कम से कम मैं पूरे सेशन में कम से कम 6-7 पिक्चर तो तुमको बताऊंगी ही। वो तो तुमको देखनी पड़ेगी। मेरी तरफ से जो असाइनमेंट होगा ना वो मूवीज़ का ही होगा। क्या? मेरी तरफ से जो असाइनमेंट होगा ना वो तो देखो भाई मूवीज़ का ही होगा। तो अपन पढ़ चुके हैं क्या क्या एसेंशियल कमोडिटी होती है, क्या क्या एसेंशियल कमोडिटी नहीं होती है। एक बार इसको फिर से देख लो और याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। DCP FIR, क्या DCP FIR? हाँ, तो स्टूडेंट्स अपन एसेंशियल कमोडिटी क्या हो चुके हैं ये कर चुके हैं। अब अपन एक चीज़ पढ़ते हैं, एक केस लॉ पढ़ते हैं। एक मिनट में चश्मा लेकर आती हूँ यार। हाँ, तो अपन एक केस लॉ पढ़ते हैं। उस केस लॉ में बताया हुआ है कुछ चीज़, वो अपन देखते हैं। अब एक केस लॉ है, इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 10-15 आते हैं, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं 3-4 बार। तो अपन देखते हैं क्या है ये केस लॉ। हैरिसन मलाइका, ओ सॉरी यार, एक तो मलाइका नहीं मलाइका तो अर्जुन कपूर की हो गई, उसको छोड़ो। मैं क्या, हैरिसन मलाइवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हैरिसन मलाइवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मलाइवा है, मलाइका नहीं, ठीक है ना। हैरिसन मलाइवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने ना एक लैंडमार्क केस है जिसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया था, और किसने दिया था वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और इस डिसीजन से कोई और हो ना हो, मैं बड़े खफा हूँ। इस डिसीजन से कोई और हो ना हो, मैं तो बड़ी खफा हूँ, क्योंकि इस डिसीजन ने पता है क्या किया। इस डिसीजन ने ना दिल के अरमा आंसुओं में बह दिए। इस डिसीजन ने क्या कहा? चाय को एसेंशियल कमोडिटी नहीं कहा। इसमें ये बोला है, इस डिसीजन ने बोला कि चाय एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। क्या? कि चाय एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। बताओ, एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया चाय को।
क्या कर सकते हैं। दुख है मुझे इस चीज़ का, इस चीज़ से मुझे ये एक्ट ना पसंद हो गया। क्यों? क्योंकि इसने चाय जैसी चीज़ को एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया। चाय जैसी चीज़ को यार, चाय सुकून है, चाय सुकून है, और चाय को ही अगर तुम एसेंशियल कमोडिटी से हटा रहे हो तो कैसे काम चलेगा। पर क्या कर सकते हैं, तो चाय जो है ना, चाय एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। इसी बात पे चलो एक शेर याद आ गया, तो पहले एक शेर सुना देती हूँ, मतलब एक शायरी सुना देती हूँ। छोटी सी शायरी है कि किताबों से परे एक जिंदगी जीकर तो देखो, किताबों से परे एक जिंदगी जीकर तो देखो जनाब, सुकून क्या होता है एक बार चाय पीकर तो देखो, सुकून क्या होता है एक बार चाय पीकर तो देखो। यही चीज ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला नहीं समझ पाया, उसने सुकून को एसेंशियल कमोडिटी में ही नहीं रखा। तो अब पता है क्या है, इसने ना दुखती रग पे हाथ रखा है, सीधे बोल देता कि भाई चाय एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं माना, एक एक चीज को समझाया, फिर चाय को एसेंशियल कमोडिटी नहीं माना। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले तो बोला टी इज नॉट अ फूड, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि फूड स्टफ, डीसीपी एफ पे क्या था, FIR का एफ क्या था, फूड स्टफ, तो फूड स्टफ इज जरूरी, तो अपन के पहले चाय को फूड स्टफ में रखते थे। तो क्या बोला कि चाय कोई फूड नहीं है, तो चाय फूड नहीं है तो वो फूड स्टफ नहीं है, तो वो एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आया। ठीक है, टी लीव्स आर नॉट ईटन, अपन चाय की पत्तियों को खाते नहीं, अपन चाय की पत्तियों को खाते नहीं है, पर इनको कौन बताए कि चाय की खाने से ज़्यादा चाय की पत्तियों का नशा है हमको, पर फिर भी क्या करे, ये ना जले पे नमक छिड़कने के काम कर रहा है एसेंशियल कमोडिटी। सीधे बोल देता कि चाय एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, नहीं बता रहा है ढंग से। देखो कैसे, टी इज कंज्यूम हॉट और कोल्ड, पहले तो ये बताएगा कि चाय को ठंडा भी पी सकते हो और गर्म भी पी सकते हो, फिर बोला क्यों, क्योंकि उसमें फ्लेवर है, क्योंकि उसमें टेस्ट है, और उसमें क्या है, क्वालिटी है। वाह ताज, क्या है, उसमें फ्लेवर है, उसमें क्वालिटी है, उसमें टेस्ट है, ये बताया पहले तो। फिर क्या बोला, डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। सीधे नीचे गिर दी, सारे दिल के अरमान टूट गए। डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। एक और शेर, मतलब ना दुख है अंदर से, इसलिए एक और शेर अर्ज करने का क्या बोलते हैं वो इच्छा हो रही है। आई नो फिजिकल क्लास होती तो मना भी कर सकते थे, पर अब तो ऑनलाइन है, सुनना ही पड़ेंगे मैम के शेर, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मैम की शायरियाँ सुननी पड़ेगी, और मुझे पता है तुम सब वहाँ बैठे बैठे वाह वाह कर रहे हो मेरी शायरियों पे। तो क्या है, एक और शेर तुम्हें सुनाती हूँ कि एक दिन चाय पीते पीते जीभ जल गई, एक दिन चाय पीते पीते जीभ जल गई, उस दिन पता चला कि सच्चा प्यार अक्सर दर्द देकर जाता है। एक दिन चाय पीते पीते जीभ जल गई, उस दिन पता चला कि सच्चा प्यार अक्सर दर्द देकर जाता है। और वही सच्चा प्यार यहाँ भी दर्द देकर गया है, क्योंकि टी इज नॉट अ फूड स्टफ, टी इज नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी। वहाँ ताज में जैसे चाय को पूरा हिला के रंग दिखाते हैं ना, वैसे ही इन्होंने भी पूरे जले पे नमक छिड़क के बताया है कि टी इज नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी। तो क्या हुआ, टी इज कंज्यूम हॉट एंड कोल्ड फॉर इट्स फ्लेवर, फॉर इट्स टेस्ट एंड फॉर इट्स क्वालिटी। वाह ताज, बट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती ही नहीं है। एनीवन हु टेक चाय, जिसने चाय पी ली, वो ये नहीं कहता कि मैंने खाना खा लिया। चाय पेट नहीं भरती है, पर चाय दिल भरती है, ये इसमें नहीं होता। चाय से चाहे भूख मिटे नहीं मिटे, सुकून मिलता है, पर ये चीज़ नहीं बताई गई है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो कपाट चाय पे इतना फोकस मैंने इसलिए किया है क्योंकि चाय जो ये अपन ने अब तक पढ़ा ना, ये पेपर में आने के चांसेस बहुत है।
अगर तुम अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना 3 से 4 बार पूछ चुका है क्या टी एसेंशियल कमोडिटी है, क्या टी एसेंशियल कमोडिटी है। और मुझे नहीं लगता तुम लोग भूलोगे, तुमको ना पूरा लिखना है कि टी इज़ नॉट अ फूड स्टफ एज पर दिस केस लॉ। मलाइका नहीं है, मलाइवा है। हैरिसन मलाइवा, क्या है, मलाइवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था जिसमें बोला था कि टी इज़ नॉट अ फूड। क्यों? क्योंकि टी की लीव्स को अपन खा नहीं सकते, चाय पत्ती को अपन खा नहीं सकते हैं। चाय को अपन गरम, ठंडा, फ्लेवर, टेस्ट इन सब के लिए लेते हैं। और चाय पेट नहीं भरती है। जो चाय पीता है वो ये नहीं कहता है कि मेरा पेट भर गया, मैंने खाना खा लिया। तो हेंस चाय इज़ नॉट अ फूड स्टफ, चाय इज़ नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ आई होगी अच्छे से। आज अपन ने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, आज अपन ने बहुत कम पढ़ा है, बहुत छोटी सी चीज़ पढ़ी है। एक तो अपन ने पढ़ा है डीसीपी और एफआईआर क्या है, एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डी से क्या हुआ, मुझे साथ बोलो, डी से क्या हुआ, ड्रग्स। फॉरवर्ड किया ना वीडियो तो देखना घर आके टांगे तोड़ूंगी तुम सबकी। साथ साथ बोलोगे मेरे, क्या है भाई, आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। पहला क्या है, डी से ड्रग्स, दूसरा क्या है, सी से कैटल फॉडर, कोल, कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल एंड कंपोनेंट एंड एसेसरीज ऑफ ऑटोमोबाइल। फिर पी से क्या है, अपने दो हो गए, एक पेट्रोलियम और दूसरा क्या हुआ अपना पेट्रोलियम और पेपर, न्यूज़पेपर। उसको आता है एफआईआर। एफ से फूड स्टफ जिसमें टी इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फूड स्टफ। उसके बाद आता है आई, आयरन एंड स्टील, रॉ कॉटन और रॉ जूट। आई होप तुम्हें याद हो गए होंगे एसेंशियल कमोडिटी कौन कौन से हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी फिर से क्वेश्चन बनने के फुल चांस है कि कौन कौन से एसेंशियल कमोडिटी है, डेफिनेशन क्या है एसेंशियल कमोडिटी की, और साथ साथ क्या, और साथ साथ tea is not an essential commodity because tea is not a food stuff. I hope ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर एक सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 होता है। अब मैम सब सेक्शन क्या होता है, जब अंदर ब्रैकेट में एक नंबर लिखा होता है तो सब सेक्शन कहते हैं, और अगर ब्रैकेट में अल्फाबेट लिखा है तो उसको क्या कहते हैं अपन, करेक्ट, उसको अपन कहते हैं क्लॉज। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। तो पढ़ते हैं, क्या कर रहे थे अपन, हाँ अपन पढ़ते थे रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकता है और प्रोहिबिट कर सकता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनका प्रोडक्शन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनका सप्लाई बढ़ा भी सकता है और चाहे तो रोक भी सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकता है, ताकि इक्विटेबल, हर जगह इक्वली सप्लाई मिले, हर जगह क्या मिले, इक्वली सप्लाई मिले। अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान में गेहूँ है, अब उसका भयंकर सप्लाई, तो राजस्थान से गेहूँ को प्रोहिबिट करके रोक के जो साउथ या फिर ईस्ट वाले एरिया है जहाँ नहीं मिल पाता वहाँ दे दिया गेहूँ। तो राजस्थान जो सरकार है, गवर्नमेंट सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से कर सकता है। किनकी, एसेंशियल कमोडिटीज़ की। एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या हुई अपनी, डीसीपी एफआईआर, डीसीपी एफआईआर। आई होप समझ आया होगा। अब तक का चैप्टर कोई दिक्कत नहीं आई होगी, चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और स्पेशली मौका है, दस्तूर है अभी तो कि ये चैप्टर तुम्हें समझ आएगा ही आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, सावधान, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे EBCL।